ओके गाइस, इट्स टाइम टू लर्न लेसन 149 लर्निंग फॉर लाइफ। तो हम इस लेसन में बात करेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें लर्न की हैं। तो पहले एक कोट दी हुई उसको हम रीड करते हैं। द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी द वंस हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। ओके, इट्स रिटन बाय एल्विन टॉफलर। वो कहते हैं कि जिनको पढ़ना नहीं आता और लिखना नहीं आता सिर्फ वही अनपढ़ नहीं है 21st सेंचुरी के, बल्कि 21st सेंचुरी के अनपढ़ वो लोग हैं जिन्होंने याद किया और उसे भूल गए और दोबारा याद करना नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना आप कि 21st सेंचुरी में वो लोग अनपढ़ नहीं है कि जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता है, जबकि अनपढ़ वो लोग हैं जो याद कर चुके हैं और उसको भूल चुके हैं और दोबारा याद नहीं करना चाहते। तो बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, माई जर्नी एज अ लर्नर, कि मेरी जो यात्रा गुजरी है बचपन से लेकर आज तक, उसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, पढ़ी हैं, उसमें आपको बताना है। यूज़ नोट पैड्स टू राइट, आपको अपनी कॉपी यूज़ करनी है, नोट पैड यूज़ करना है, रजिस्टर यूज़ करना है और बुक पे नहीं लिखना है। एज अ चाइल्ड आई वॉज, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने कौन कौन सी चीज़ें याद करना शुरू की थी। आपने बोलना शुरू किया था, आपने चलना शुरू किया था, चीज़ों को समझना शुरू किया था। तो आपको यहाँ पे बताना है, एज अ चाइल्ड आई वॉज लर्निंग हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्पीक। नाउ अभी आपकी एज बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है, तो अभी आप क्या सीख रहे हो। नाउ आई वॉज लर्निंग हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, हाउ टू आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप कार चलाना सीख रहे हो, आप जॉब में इंटरव्यू कैसे देना चाहते हैं वो सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, तो आपको ये बतानी है। इन फ्यूचर आई विल, आपको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें सीखनी है, बिजनेस कैसे चलाना है, जॉब पे इंटरव्यू कैसे देने हैं, या इंग्लिश कैसे बोलनी है, तो आप यहाँ पे वो लिखोगे। नाउ डिस्कस, अब इस पर या आपको सिर्फ अपने पेयर के साथ डिस्कस करना है या ग्रुप के साथ डिस्कस करना है या फैसिलिटेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं आप, लेकिन आपको बुक्स में या कॉपी में कहीं भी लिखना नहीं है। वॉट यू लाइक अबाउट योर जर्नी सो फार, आप बचपन से लेके आज तक आपकी जो यात्रा रही है, आपकी जो जर्नी रही है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसा कौन सा पल था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। ये आपको डिस्कस करना है कि आपने जो स्ट्रगल किया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर कोई एक अच्छा सा मोमेंट, बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट हो। एंड नाउ द सेकेंड वन, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट दिस जर्नी। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही है उसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो वो आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे। नाउ द थर्ड वन, हाउ इज़ योर जर्नी सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स जर्नी, आपकी जो जर्नी रही है वो दूसरे स्टूडेंट से कैसे सिमिलर है, मतलब कैसे उनकी तरह है या फिर उनसे अलग है, तो उस बारे में आपको डिस्कस करना है। नाउ द फोर्थ वन, व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैव हेल्प टू यू टू लर्न कंटिन्यूसली। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको हेल्प करती है लगातार चीज़ें सीखने में, कंटिन्यूसली लगातार चीज़ें सीखने में आपकी हेल्प करती है। कि मतलब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो या आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो किसी चीज़ को लर्न करने में, तो हो सकता है ये आपकी क्वालिटी आपको लगातार लर्न करने में हेल्प करती हो। एंड वॉट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैव स्टॉप्ड यू फ्रॉम लर्निंग कंटिन्यूसली, अब आपको अपना एक पर्सनैलिटी की एक ऐसी क्वालिटी बतानी है जो आपको रोकती है कंटिन्यूसली लर्निंग में। ओके, नाउ द सी वन, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न इन द नेक्स्ट, अब आप क्या करना चाहते हो अगले 10 दिनों में और वाई, मतलब क्यों। 10 डेज वाई, 10 मंथ्स वाई, 10 ईयर्स वाई, आप अगले 10 दिनों में क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। आप अगले 10 महीनों में क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। आप अगले 10 साल में क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। तो अगले 10 दिनों में आप, अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको बता सकते हो कि मैं 10 डेज़ में क्या सीखना चाहता हूँ। और अगर आप 10 मंथ्स की बात करो तो आप 10 मंथ्स में इंग्लिश सीखना चाहते हो या कोई दूसरी लैंग्वेज, या फिर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। एंड 10 ईयर्स में आप बिज़नेस सीखना चाहते हो या कोई दूसरी स्किल